कंडेबर रेगल बात हो जो चंपा शिल्प है तोन कौन औकात रे 2 दिन का मायो 2 दिन से तोन आकर हाथ बाटा 2 दिन से तोन पूरे दूसरे को मार तो घड़ा फोड़ देत बाटा कंडेबर है भिख मंगी ना आया कि पूरा मार तू जिंदगी ये बर्बाद कर दो दूसरे के हम ना ही बोलत रही है तब हम सोचत रहलू कि सब में बहुत बढ़िया प्रीतिया ना प्रीतिया के बारे में पूरी सच्चाई हम जानते हैं प्रीतिया कैसी है किस नेचर की क्या उसके अंदर संस्कार है क्या नहीं है सब कुछ हम जानते। भैया से गाड़ी मांग रहे तुम्हारी औकात क्या है गाड़ी मांगने की बता प्रीतिया नटुली तुम्हारी इनसे शादी होगी इतनी हैंडसम इंसान तुमको कैसे पूछ लिया हम यही सोचते। कंडेबर हम आवा तो 2 दिन के बाद आए मन के उत्थुबा दशहरा खत्म हो जाओ करे बात तुमके बताए जो हाँ सब करे लिए लेकिन तू सोचती हो जो ना कंडेबर दूसरे घर फोड़ के बहुत अच्छा कर कंडेबर है सो जिंदगी भर तू कंडेबर है भाई हमें शिल्पा कंडेबरी और शिल्पवा तोहन दो मिले बाटा तोहन के जवन भी भैया के फसावा था साजिश रचत हवा हम लोगन के साजिश रचत के हम फसा बनाए कंडेबरी तो के कहा कंडेबरी काहे मतलब मासूम लड़की है मासूम पता नहीं मासूम लड़की है यार वो सब एकदम जाल में फसा पता नहीं होगा तू का हवा था कि मतलब ऐसा का हो कि मतलब पब्लिक के नजर में दुर्गेश भैया गिराव और कंडेबरी सब साजिश तोड़ है फसाने तो देखा प्रीति जौन भैया फंसाव सोचत बाटू साजिश रचत वैसा देने के बाद हमसे भैया बताओ ना पैसा से 1 रुपया के ना दे लड़की खुद साजिश रचत है तो पाँच के लड़की प्रीति से मिल लिया ये लोग लेकिन ऐसा जनावत हो कि जैसे लड़कियां सब मिलल है कि तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तब लड़की तुके ये बता दे उस साजिश रच के साजिश कह के तू कुछ कही ना पैबू और जो सोचे तो कि मतलब बातचीत करता ना कुछ भी ऐसा नहीं है न उसका नंबर है न बातचीत न कुछ और सोचे तो फसाई झांसा में पब्लिक के झांसा में ऐसा फंसा बदनाम कर बस ये खाली बदनाम है करेगा तो हम लोग लड़की को प्रीति बोल रहे हैं मैं उस लड़के से बात नहीं करता। बता दुर्गेश भैया के घर पे हम गए थे देखो इन लोगों का घर का व्यवहार भी इतना अच्छा है लेकिन जो प्रीति तो बस साजिश करती हो ना तो साजिश कह के फसावल चाहते हो न फंसा दे लेकिन कंडेबर तो सबसे मेन चाल कंडेबर त्योहार है चलिए ही नहीं बेचारा फंसा के मासूम बेचारी बच्ची लड़की को मार बाट रूम पे आगे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है। हम तुके बता दें दुर्गेश भैया जो तू फसावत यू कंडेबरों ने तोहर औकात नहीं बात के बोल लेकर अरे जेकर औकात नहीं रहते आज बोलत है बोल रहा हूं मेरे खिलाफ अब जो कुछ करेगा मैं फिर बताऊंगा। अब हम तुके बता भैया कंडेबर तुके बता दे मासूम बच्ची के पाके तो पास मरवावत इतना टॉर्चर करता हूं ओके अगर जो जान लिए बस गला मचा के क्या करेगा कोई मुझे कोई चीज का एतराज नहीं बस वो मुझे जवाब देगा तो उसका जवाब मैं दे दूंगी उसको जो भी करना उसके साथ रहे कुछ भी करना करे मुझे कोई चीज का एतराज पर मुझे झूठा इल्जाम ना लगाए अगर इल्जाम लगाना ना आ जाऊंगी तो पकड़ के मारूंगी ना। काली रिकॉर्डिंग कैसा वायरल करने के लिए सब कर रहे क्या है काली रिकॉर्डिंग तो वही चाह रहे मना रहे कि काल रिकॉर्डिंग रिवील तो करें कौन काल आज के तो धमकी तो दी आज तक रिवील तो नहीं किए कोई काल रिकॉर्डिंग खाली काल रिकॉर्डिंग का धमकी मुझे मिल रहा है धमकी से हम डरते नहीं है किसी के। हम देखे हैं जितेंद्र पहले अन्नू के यहाँ था और इससे पहले भी इनका जब हुआ था मैटर तो जितेंद्र ही उसमें पूरी भूमिका निभाए थे दोनों लोगों को जुदा करने में। अब आ गया फिर सूरज के पास अब क्या करेगा कितना बड़ा धमाका करेगा अब तो भगवान जाने। अरे अन्नू के पास रहा होगा अन्नू से उसका पता नहीं होगा वो पैसा कमाने के लिए इतना बड़ा इतना निचकट आदमी है ना कि कहाँ गिर जाएगा कहाँ नहीं चाट लेगा वो इतना बड़ा निचकट आदमी है। अभी तक तो उनके साथ दुर्गेश थे अब आगे जितेंद्र लेकिन बोलने का लहजा बहुत गलत है। जितेंद्र तुम मेरी वीडियो देख रहे होगे तो बस तुमको समझाना चाहूंगा किसी के ऊपर भी कुछ आप बोलो तो एक लहजे में बोलो कहीं ना कहीं प्रीति तुमसे बड़ी है चाहे प्रीति को कुछ भी कहो। अच्छा जितेंद्र है कौन तुम्हारा? मेरे गांव के बगल का है। भाई है कि देवर है? नहीं भाई है मेरे घर के बगल। भाई होकर ही अपनी बहन का जिंदगी जा रहा है बेकार करने। भाई मेरा लगता है वो मेरे मान के चलिए ये मेरा पूरा हुआ उसका वो पूरा हुआ है तो हम लोग मान के चलिए 2020 से ही मेरे साथ रह के वीडियो बनाया है तो फिर इस बार बीच में मैं एक बार उसको बहुत ज्यादा मारी थी। पता क्या किया था हम लोग के साथ रहता था हम लोग की बुराई करता था। चलो ठीक है बुराई कर रहे हो तो इधर उधर क्या कहने का सूरजा ऐसे है प्रीतिया ऐसे नहीं है वो ऐसा नहीं है। अरे वो गाली देने का मन कर नहीं देंगे फेसबुक पे काम करेंगे वीडियो बनाएंगे हमको 20,000 महीना चाहिए। 20,000 किससे मांग रहा है? हम लोग से मांग रहा था। अब किसके चैनल पे काम करेगा? मेरे चैनल पे। हाँ और 20,000 काम और अपना भी वीडियो बनाता और मेरा यहाँ फिल्म खाता भी 20,000 रुपया तो कहानी 20,000 के वक्त के बता यही बता पहले तो 20,000 के वीडियो में तरह हम बोला हम तो के पास कैमरा पकड़ घुमावे क्या हाँ कोनो वीडियो में बोल देवे। अरे मान के चल तो के अगर 40-50-60,000 आ जाता तो महीना 8,000 5,000 कैमरामैन तो आपके 75 होंगे कि एक बार प्रीति बोल दे कि आइए हमारे साथ रहिए हम आपका सपोर्ट करेंगे फ्री में मिलने के लिए मिल जाएंगे तो ये चीज है। तो हम बोले क्या ऐसे कहा था हम नहीं कर पाना हम नहीं रहा तुरंत उसको ना वो क्या बोलते हैं दौड़ा की जैसे मिर्गी की तरह गिर जाता था ना तो उसका वो पता नहीं क्या उसके दिमाग में हमको तो नहीं पता फिर गिरा दन दिना। आपकी बहन अन्नू उनके पति रामू उन दोनों के बीच में ये झगड़ा लगा के तो आ गए अब बारी है सूरज और प्रीति की।
अब बारी है हमारा घर बर्बाद है। अरे कर दो मुझे कोई चीज कर, क्या जब जिससे मैं प्यार करती तो खुद मुझे छोड़ के चल गया, तो इसके ऐसे आंडू पांडू आने झांटू से मतलब मेरा क्या बिगड़ अभी जाएगा? तक सूरज जी के साथ दुर्गेश थे, अब जितेंद्र भी आ गया। आने दो, सबको आने दो, मुझे कोई चीज का एतराज नहीं। दुर्गेश हाँ जितेंद्र आए कोई उसका पूरा फौज है, मुझे कोई चीज का। ऐसा की आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, सूरज जी ने कहा हम जा रहे हैं दूसरी शादी करने, और लड़की का फोटो रिवील नहीं किए, लेकिन चेहरे पे इमोजी लगा दिया। अरे इमोजिन क्यों लगाएंगे रिवील? अरे जब मिली होगी तभी ना, और तो कहीं से फोटो निकाल के आदमी फोटो लगा देगा। अरे मिले तो पहले देखो, मिलेंगे उन लोग उसको तो वैसे ऐसी औरत फोन करके, ऐसी लड़कियां ऐसी घटिया है ना कि उन लोग कुछ बनने के लिए कुछ खुद ही वो करती है। अच्छा, सोशल मीडिया पे सक्सेस होने के लिए वो अपनी इज्जत भी दांव पे लगा सकती हैं। ऐसे से आजकल की लड़कियां सोचती हैं बस हमारा हो जाए, बस मैं वायरल हो जाओ, कमाने अपनी इज्जत भी बयां कर देती अच्छा है। बताओ, अभी कहियो जितेंद्र से कि 20,000 लेंगे, क्या 20,000 तुम कमा लेती हो? 20,000 कमाने में कितना मेहनत लगता है? अरे बहुत मेहनत लगता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहा मैं घर जाऊंगा, तो बोली ठीक है। तो आए मेरे रूम पे, खाया पिया रह रहा था, तो पता नहीं क्या बात था। हाँ क्या वो कान के मैं बोली कमा कहा था हम नहीं करब कह रहे कहानी हमारे बुरे कहा तो कहाँ कहीं नहीं कहा था हम नहीं कहीं ऐसी बस कहा था इतना पैसा कमा तेरा बड़ा घमंड हो गया है ना। अच्छा, आपको कह रहा है कि पैसा कमा रही हो, आपको घमंड हो गया। कहानी करे थे कैसे हमारा घमंड, बस मोबाइल हमारा अभी भी फूटा है, बना नहीं, उसी के चक्कर में तो फोन टूटा था। फिर उसका मोबाइल चलाई लगा पट दे, पर उसके पास दीवार में जाकर मेरा फोन लगे टूटा। फिर उसके बाद पकड़ के हुमची खुमचाई, और बहुत मैं सारा कपड़ा पैक करके जा निकल घर जा। फिर उसके बाद चला गया, जब मुझसे बन बिगड़ गया तब उसके बाद उसका कोई दाल निकलने वाला। मेरे पास 2-3 बार फोन भी किया, उसके मोटुआ के पास फोन भी किया था, भैया मैं आऊंगा, बोली अगर वो आ जाए तो हम रूम में बनाए रहा। ये है कलयुग। कलयुग का मतलब आप समझ रहे हैं? एक भाई सोचता है मेरी बहन का जिंदगी बस जाए, मेरी बहन खुश रहे, मेरी बहन हमसे अच्छा तरक्की करे, मेरी बहन हमसे अच्छा पैसा कमाए, लेकिन कलयुग ऐसा है। अब यार देखिए भाई बहन। उसके बाद हाँ क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद बोल में नहीं, तो उसके बाद अन्नू के पास चला गया। अच्छा, जब आपने मना किया कि मैं तुमको नहीं रख पाऊंगी, तो वो अन्नू के पास चला गया। अन्नू के पास गया, अन्नू से अपना रो दुख बुक किया, अन्नू अपना रखोक ली थी। उसके बाद अन्नू रखोक ली थी, तो अन्नू से भी उसका जब अन्नू का क्या बोलते हैं लाडो गुम हो गई है, तो उसमें 3-5 कर रहा था। अच्छा, हाँ 3-5 कर रहा था। अब उसने उसका पैसा खाया, और लाडो को भी वही शायद हम सुना यार कि लाडो कोई भी गायब करवाया। बताइए, बहुत बड़ा खुलासा। जब प्रीति की बहन अन्नू जी की बिटिया लाडो गायब होती है, तो जितेंद्र इसमें मास्टरमाइंड होते हैं। लग रहा है मास्टरमाइंड जब पकड़ा गया है, सिर्फ प्रीति के पास भाग के आना चाह रहा है या सूरज के पास जाना चाह रहा है। तब उसके बाद झगड़ा वगड़ा किया है वहां से। उसके बाद हाँ क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद बोल में नहीं, तो उसके बाद अन्नू के पास चला गया। अच्छा, जब आपने मना किया कि मैं तुमको नहीं रख पाऊंगी, तो वो अन्नू के पास चला गया। अन्नू के पास गया, तो अन्नू से अपना रो दुख बुक किया, तो अन्नू अपना रखोक ली थी। उसके बाद अन्नू रखोक ली थी, तो अन्नू से भी उसका जब अन्नू का क्या बोलते हैं लाडो गुम हो गई है, तो उसमें 3-5 कर रहा था। अच्छा, हाँ 3-5 कर रहा था। अब उसने उसका पैसा खाया, और लाडो को भी वही शायद हम सुना यार कि लाडो कोई भी गायब करवाया था। बताइए, बहुत बड़ा खुलासा। जब प्रीति की बहन अन्नू जी की बिटिया लाडो गायब होती है, तो जितेंद्र इसमें मास्टरमाइंड होते हैं। लग रहा है मास्टरमाइंड जब पकड़ा गया है, सिर्फ प्रीति के पास भाग के आना चाह रहा है या सूरज के पास जाना चाह रहा है। तब उसके बाद झगड़ा वगड़ा किया है वहां से उसके हस्बैंड से। फिर अच्छा चलो ठीक है, वो उसकी माँ है, उसका चैनल पे वीडियो नहीं जा रहा है, तुम पहले इसका वो क्या कर रही है क्या नहीं, उसका वीडियो तुम्हारा वो नहीं रहता कि तुम वीडियो किसी का रिवील कर दो बिना पूछे। उसका वीडियो उठा के डाल दिए। अरे वो उसकी माँ, तो उसको पब्लिक को बताना था मेरी बेटी किस तरह मिली किस ना। उसके बाद ये अपना वीडियो डाल दिया, तो उसको गुस्सा भाई जाहिर सी बात आएगा कि पब्लिक मुझे ही गलत समझेगा। और मैं अपने तरीके से बताई होती, मेरी पब्लिक हमको जानेगी, हमसे पूछेगी, तुम डाल दिया तभी हमको पब्लिक गलत बनाने लगे। उसके लिए बहुत झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद वहां से अन्नू कही मेरे रूम पर से निकल जा, उसके हस्बैंड के मेरे रूम से निकल जा। तो मेरे पास फोन किया, मंगानी हम तो के अपने लगे ना रखा तो से, तो के बाद वहां सूरज लगे। अच्छा, अन्नू आपकी बड़ी बहन है, उसमें देखिए हम उनकी गरीबी देख के लाचार है, क्योंकि लव मैरिज शादी की, और जब से शादी की अन्नू उसका जिंदगी बुरे ही हालत में बिता है। अभी तक मैं 3 या 4 साल से मैं अन्नू को देख रहा हूँ। प्रीति जी उनकी छोटी बहन है, और प्रीति ने कहा आ जाओ सोशल मीडिया पे, हो सके 2 पैसा तुम कमाओगी। लेकिन चलिए, प्रीति ने मदद किया, 2 पैसा कमा रही, लेकिन अभी तक वो कुछ कर नहीं पाई। अब उसके ऊपर क्यों नहीं कर पाए भाई, वो कर रही है, पर उसके 2 बच्चे हैं, पति मतलब कभी कमाते हैं कभी नहीं कमाते, तो भाई जो पैसा आएगा तो खर्चा जाहिर से होगा। गाड़ी में सूरज बैठ के रोते क्यों है कि हम मम्मी से बात करते हैं, सूरज हरदम रोते हैं। उसकी बातें मत करिए, उसको नहीं होगा। रोना तभी आता होगा कहीं ना कहीं, हो सके उनके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए प्यार बचा है। जब वही आदमी चाल चला तो कैसे मेरे लिए प्यार होगा? जब वही आदमी तो चाहा कि ये मुझसे दूर हो जाए, इसको मैं छोड़ के दूसरे से, जब उसको दूसरी पसंद आई तो क्या मेरे लिए उसके लिए क्या? वो दिखावा करता है। अच्छा, ये बताइए, जितेंद्र सूरज के पास गए, सूरज रख लिए, ऐसा तो नहीं है सूरज जितने लोग आपके साथ उनको छटका के आपको अकेला करना चाह रहा है? वही तो रीजन है कि प्रीति के पास से सब हटे, सिर्फ मेरा ही गुण गाए। तो गवाह गुण, मुझे क्या चीज का एतराज है? मैं तो आज हूँ और कल हूँ। क्यों से आज कन्या नहीं खिलाना था, अब कल ही खिलाना। आपकी बार 10 दिन का जो 9 दिन का व्रत था, आपकी 10 दिन पूरा करके उसके बाद ही 11वें दिन पालन करेगा। अच्छा, प्रीति नवरात्र में 9 दिन व्रत थी, और 10वें दिन
क्या नाम है, कन्या खिलाया जाए। तो आपने देखा कि जितेंद्र कितना गिरा हुआ बंदा है, किस तरह इसने अनु को लूटने के बाद प्रीति को लूटने की कोशिश करी है। पहले इसने कॉल किया था प्रीति को, जो कि प्रीति ने इसका खुलासा अब किया है, और सूरज को ऐसा लग रहा था कि वो प्रीति के पास नहीं बल्कि मेरे पास आना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीति ने जब उसे मना किया तो वो सूरज की टीम में शामिल हो गया। तो किस तरह का दोगला इंसान है जितेंद्र, ये आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जितेंद्र जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तो भाई अब सूरज की थाली में भी बहुत जल्द छेद होने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो महाशय हैं प्रीति का इंटरव्यू ले रहे हैं आरसी न्यूज़ वाले, ये वही बंदा है जो कि मालती के जान का और ज़िंदगी का दुश्मन बन गया था। आज मालती इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ इसी न्यूज़ वाले की वजह से। युवराज को अनाथ करने में इस बंदे का पूरा हाथ है, क्योंकि मालती और विष्णु के बीच कंट्रोवर्सी को बढ़ावा इसने दिया था, इसने ही सारी चीज़ों को तूल दिया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारी बातें इसकी डिटेल से बताऊं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर एक वीडियो अलग से आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये बंदा इतना गिरा हुआ है जिसकी हकीकत अगर आप जानेंगे तो आप दांतों तेरी उंगली दबा लेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रीति का कंडीशन कितना ख़राब है, उसके बाद भी ये बंदा प्रीति का इंटरव्यू लेने पहुंच गया है, जबकि प्रीति के खुद के ब्लॉग नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन इसको अपने ब्लॉग की पढ़ी है। और विष्णुराज जैसे ही जेल में गए वैसे ही इसने अपना इंटरव्यू वाला चैनल स्टार्ट कर लिया, क्योंकि भाई पहले ये भी ब्लॉग बनाता था विष्णुराज के नाम से, लेकिन विष्णुराज के जेल में जाने के बाद इसका काम धंधा ठप पड़ गया। तो इसने भाई आरसी न्यूज़ के नाम से अपना चैनल स्टार्ट कर लिया, जिसमें वो ऐसे ही कंट्रोवर्सी ढूंढता है और मजबूर और परेशान लोगों को और भी परेशान करता है। जैसे कि प्रीति 9 दिन का व्रत है और ये पहुंच गया है इंटरव्यू लेने, क्योंकि भाई शर्म नाम की चीज़ नहीं बची है।